नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सप्ताह में कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो ज़रूर खानी चाहिए और कुछ चीज़ों को भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। तो कौन से दिन कौन सा खाना खाना चाहिए, हम बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी, उन्होंने अपनी कथा के माध्यम से बताया है कि कौन सा खाना या कौन सी सब्जी खाने योग्य होता है। भोजन के बहुत सारे नियम हैं। अगर हम शास्त्रों की माने तो कुबेरेश्वर धाम में गुरुदेव ने अपने वीडियो के माध्यम से बताया है भोजन के कुछ नियम। पहले हम उनको जानते हैं। तो गुरुदेव बताते हैं कि बानों की सैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह अर्जुन को कहते हैं कि अरे अर्जुन, 4 तरह का भोजन बेकार होता है। पहला भोजन, जिस भोजन की थाली को ठोकर लग गई हो, वो भोजन नाली में पड़े कीचड़ के समान है। दूसरे नंबर का भोजन वो होता है जिस थाली को लांघ कर कोई चला गया हो, वो भोजन गंदगी के बराबर होता है। और तीसरे नंबर का भोजन जिसमें बाल पड़ा हो, वो भोजन दरिद्रता के समान होता है। और चौथे नंबर का भोजन वो होता है जो पति पत्नी एक ही थाली में खाना खाते हैं, तो ऐसा खाना मदिरा के तुल्य होता है। यदि पति और पत्नी एक ही थाली में बैठकर भोजन करते हैं तो मदिरा के समान हो जाता है। पति के खाना खाने के बाद अगर पत्नी उसी थाली में भोजन करती है तो चारों धाम के प्रसाद से बड़ा महाप्रसाद बन जाता है। गुरुदेव आगे बताते हैं कि अगर दोनों का साथ भोजन करने का ही नियम है, दोनों एक ही साथ खाते हैं, तो पति पत्नी दोनों अलग अलग थाली में भोजन करें, लेकिन पति के साथ एक ही थाली में भोजन उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा भोजन रोज अगर बैठकर आप खाते हैं तो मदिरा पीने के बराबर ये माना गया है पति पत्नी का एक ही थाली में भोजन करना। गुरुदेव आगे की कथा में कहते हैं कि एक ही थाली में भोजन करने से प्रेम बढ़ता है, लेकिन शिव पुराण कहते हैं, शिव पुराण में ऐसा वर्णन आता है, जिस घर में पति पत्नी एक ही थाली में भोजन करते हैं उस घर की दशा बहुत खराब हो जाती है। उस घर के बच्चे कभी विद्या में उत्तम नहीं हो सकते, उस घर के बच्चे कभी सत्य मार्गी नहीं हो सकते, वे मार्ग से विचलित ही रहेंगे, क्योंकि वह मदिरा के नशे में पैदा हुए थे। गुरुदेव आगे की कथा कहते हैं, कथा में, कि अगर आपकी बेटी है, बेटी कुंवारी है और अपने पिता के साथ एक ही थाली में भोजन करती है, तो उस बाप की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, क्योंकि बेटी बाप के काल का हरण कर लेती है। तो गुरुदेव अपनी कथा के माध्यम से बताते हैं भोजन के नियम के बारे में। तो चलिए, जैसा कि हमने टॉपिक रखा है कि कौन सा सब्जी खाना चाहिए। तो सप्ताह के 7 दिन होते हैं। कौन से दिन कौन सी चीज़ खाने से गुड लक बढ़ती है, पहले हम जान लेते हैं। तो 7 दिनों का अलग अलग महत्व है और 7 दिनों में अगर आप 9 के 9 ग्रह को मजबूत करना चाहते हैं तो आप दिन के अनुसार भोजन जरूर करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी पसंद के अनुसार खाना खाता है, लेकिन ज्योतिष ये कहता है कि आपकी पसंद नापसंद आपके जीवन पर अच्छा और बुरा प्रभाव भी डालता है। यहाँ तक कि 9 ग्रहों के शुभ अशुभ प्रभाव आपके खान पान से जुड़े होते हैं। तो घर में खाई जाने वाली तमाम चीज़ों के बारे में जानेंगे। और ब्रह्मवर्त पुराण में यह बताया गया है कि सप्ताह के 7 दिन में से कौन से दिन क्या खाना शुभ होता है, जिससे कि ग्रह मजबूत हो। अगर हम दाल की ही बात करें तो देखिए, ब्रह्मवर्त पुराण के अनुसार रविवार के दिन मसूर की दाल, अदरक या फिर कोई लाल रंग का भोजन नहीं खाना चाहिए। याद रखिए, लाल रंग का भोजन या लाल साग नहीं खाना चाहिए। मान्यता है कि रविवार के दिन चने की दाल, मूंग की दाल खाएं तो बहुत अच्छा होता है, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और दुर्भाग्य भी दूर रहता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम सोमवार की बात करें तो सोमवार के दिन बिना छिलके की उड़द की दाल अपने घर में बनाकर खाते हैं तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और सोमवार को अरहर की दाल खाना भी अच्छा माना गया है, क्योंकि ये दोनों ही स्वास्थ्य के लिहाज से बढ़िया है।
मंगलवार के दिन लाल रंग की चीज खाने से मंगल ग्रह सकारात्मक फल देता है। इस दिन आप मसूर की दाल खा सकते हैं और मसूर की दाल खाने से मंगल का अशुभ प्रभाव भी समाप्त होता है। बुधवार का दिन भगवान गणेश का दिन है और इस दिन विघ्नहर्ता गणपति की पूजा तो करेंगे, लेकिन हरा रंग से संबंध रखता है बुधवार। मूंग की दाल, खासकर छिलके वाली मूंग खाना आपकी बुद्धि और धन दोनों को बढ़ाता है। गुरुवार के दिन आप पीले रंग का विशेष चूंकि प्रभाव है तो चने की दाल खा सकते हैं, और आप अगर मूंग की दाल खाना चाहते हैं तो बिना छिलके वाली दाल खाइएगा तो उत्तम है। शुक्रवार का दिन जो होता है, इस दिन धन धान्य की वृद्धि के लिए आप मूंग दाल खा सकते हैं। लेकिन शनिवार के दिन शनिदेव का पसंदीदा जो रंग है वो काला है, तो आपको काली उड़द का दाल या काली मसूर की दाल खानी चाहिए इस दिन। ठीक उसी तरह तिथि के अनुसार भी भोजन करने का हमारे शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। प्रतिपदा तिथि को कुम्हड़ा नहीं खाना चाहिए। प्रतिपदा आपको पता होगा, अमावस्या या फिर पूर्णिमा के बाद की जो तिथि होती है प्रतिपदा तिथि। द्वितीया तिथि को बैंगन कटहल नहीं खाना चाहिए। तृतीया तिथि को परवल नहीं खाना चाहिए, नहीं तो शत्रु की वृद्धि करता है। चतुर्थी तिथि को मूली नहीं खाना चाहिए, धन का नाश होता है। पंचमी तिथि को बेल खाने से कलंक लगता है और षष्ठी तिथि को नीम की पत्ती खाना, दातुन करना निषेध है, नहीं तो नीच योनि प्राप्त होती है। सप्तमी तिथि के दिन ताड़ का फल नहीं खाना चाहिए, रोग बढ़ता है। अष्टमी के दिन नारियल नहीं खाना चाहिए, बुद्धि का नाश होता है। नौमी के दिन लौकी की सब्जी या लौकी ना खाएं, इस दिन लौकी का सेवन करना गौमांस के समान माना गया है। दसवीं तिथि को कलम्बी खाना निषेध है और एकादशी तिथि को सेम फली नहीं खाना चाहिए। द्वादशी तिथि को पोई का साग नहीं खाना चाहिए और त्रयोदशी तिथि को बैगन नहीं खाना चाहिए। अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, चतुर्दशी, अष्टमी, रविवार और व्रत के दिन आप तिल का तेल, लाल रंग का साग, कांसे के पात्र में भोजन करना, इन चीज़ों का त्याग कर दें। याद रखिए, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, चतुर्दशी, अष्टमी, रविवार और व्रत के दिन। रविवार के दिन अदरक भी नहीं खाना चाहिए। और कार्तिक मास में तो पूरे मास आप बैंगन ना खाएं और माघ मास में मूली नहीं खाना चाहिए। खड़े होकर अंजुरी से जल नहीं पीना चाहिए। अगर आपको अंजुरी से जल ही पीना है तो झुक जाएं। और रोध होकर भोजन नहीं बनाना चाहिए, ना ही खाना चाहिए, क्योंकि वह भोजन राक्षस के समान है। अगर आपको लक्ष्मी की प्राप्ति की लालसा हो तो रात में दही ना खाएं, सत्तू ना खाएं, वरना नरकगामी हो सकते हैं। कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो आप हमेशा खा सकते हैं। हरी मिर्च, टमाटर, प्याज, लहसुन रोज खाइए ताकि हार्ट की समस्या ना हो, किडनी की समस्या ना हो, लीवर की समस्या ना हो, अमाशय फिट रहे, तंत्रिका तंत्र अच्छा रहे। और काली मिर्च, अदरक, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, इसका सेवन भी आप करें। अंकुरित दालों का सेवन जरूर करें। बाकी आप मौसमी सब्जी का प्रयोग करते रहें। कौन सी सब्जी नहीं खानी चाहिए इसके बारे में भी हमने बताया कि रविवार के दिन साग भूलकर भी ना खाएं। रात में साग, सत्तू, दही नहीं खानी चाहिए। सूर्य के अस्त होने के बाद तिल से बना कोई भी पदार्थ नहीं खानी चाहिए। दूध के साथ मट्ठा मत खाइएगा, नहीं तो स्किन की परेशानी होगी। और मधु यानी शहद मिला हुआ घी, तेल, गुड़ जहर के समान होता है। गुड़ मिला हुआ दही, गुड़ मिला हुआ अदरक मदिरा के समान जहरीला माना गया है, और यानी कि दही के साथ गुड़ नहीं खाना है। तांबे के बर्तन से दूध मत पीजिए। जूठी खाना में घी मत डालिए और नमक के साथ दूध मत पीजिएगा, नहीं तो गौमांस खाने के जितना पाप लगता है। लोहे के बर्तन से पानी मत पीजिए। लोहे के बर्तन में गाय का दूध, दही, घी, पकाया हुआ चावल, शहद, गुड़, नारियल का जल निषेध माना गया है। चांदी के बर्तन में रखा हुआ कपूर घर में दुर्भाग्य लाता है। और साथ ही हाथों हाथ किसी से नमक ना लें।
बाएं हाथ से दिया हुआ अन्न कभी भी स्वीकार मत करें। हाथ में नमक लेकर मत चाटिए, दरिद्रता आती है घर में। मदिरा पीने से मनुष्य के धैर्य, लज्जा, बुद्धि का नाश होता है और पान के अग्रभाग में पत्नी के साथ, डंठल भाग में पुत्र के साथ दरिद्रता रहती है। इसीलिए जब भी पान खाइए, अग्रभाग और डंठल को तोड़कर खाइए और उसे बिना तंबाकू के खाएं, क्योंकि तंबाकू में सर्वदा दरिद्रता का नाश होता है। पान खाने का समय दिन में होता है, रात में नहीं खाइएगा। यदि खाना परोसने वाला व्यक्ति भोजन करने वाले व्यक्ति को छू दे तो अन्न खाने योग्य नहीं रह जाता, इस बात का ध्यान रखिए। और ब्रह्मचारी व्यक्ति, तपस्वी व्यक्ति को पान नहीं खाना चाहिए। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो